प्यारे विद्यार्थियों, मैं आलोक पांडे। आप लोगों का फिजिक्स विद आलोक चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आपके नए टॉपिक किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक अब शुरू कर रहे हैं। तो कल आप लोगों को पढ़ाया गया था वैद्युत बल रेखा, उसी के आगे है नई टॉपिक है किसी बिंदु आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आपको निकालना, वो भी किसके कारण? बिंदु आवेश के कारण। तो देखिए, कोई एक बिंदु आवेश है, हम मान लेते हैं एक बिंदु आवेश है जो कि O पर रखा गया है Q, ठीक है। इससे R दूरी पर एक बिंदु P है, R दूरी पर, और इस बिंदु P पर एक आवेश हमने रख दिया है Q0, और इस Q0 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की गणना हमें करनी है, ठीक है। क्या है, अब आपको लिखना कैसे है? बिंदु आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, तो मान लेते हैं कि माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा है। बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P, जिस पर Q0 आवेश स्थित है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना आपको लिखना पड़ेगा। क्या है कि एक बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश रखा गया है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर Q0 आवेश है। इस P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ही या E ज्ञात आपको करनी है। तो अब देखिए, सीधे हम क्या लगा देंगे? कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से। अब देखिए, कूलाम का नियम आप लोग जानते हैं कि दो बिंदु आवेश हैं, इनके बीच की दूरी है, तो हमें क्या निकालना रहता है? बल निकालना रहता है। तो अब दोनों बल जो है ये क्या हो जाएगा? यह बराबर 1/4πε0 Q हो गया। फिर अगला क्या है? Q0 है बटे क्या हो जाएगा? R²। इसको बना दीजिए समीकरण 1। समीकरण 1। अब इसके बाद आप लोग जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0। अब देखिए E बराबर, तो समीकरण 1 से F की वैल्यू रख दीजिए। समीकरण 1 से, अब देखिए समीकरण 1 से अगर हम कर रहे हैं, समीकरण 1 से E बराबर F रख देंगे 1/4πε0 Q इंटू Q0 बटे R², फिर बटे में आपका क्या हो जाएगा? Q0। अब देखिए Q0 से Q0 क्या हो गया? कैंसिल। तो E बराबर 1/4πε0 Q/R²। यह है आपका क्या हो गया? किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आप लोग जानते हैं, न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। तो यह आपका हो गया कि किसी बिंदु आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको किसी बिंदु आवेश के कारण ज्ञात करनी है। तो दो बिंदु आवेश हैं Q और Q0, जिनके बीच की दूरी R है। Q जो है प्लस Q O पर रखा गया है, P पर Q0 रखा गया है, इनके बीच की दूरी स्मॉल r है।
ठीक है, तो हम लिख देंगे कि माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा गया है। बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर Q0 आवेश स्थित है, और बिंदु P पर ही, इसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम आप लोग जानते हैं कि जो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। वहां पे Q1 Q2 था, लेकिन यहाँ पे प्लस Q है और क्या है, Q0 है, तो Q इंटू Q0 बाई R स्क्वायर। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर यह अपान क्या होता है, यह अपान Q0। तो समीकरण 1 से F की वैल्यू रख देंगे, तो 1/4πε0 Q इंटू Q0 बाई R स्क्वायर बटे Q0। Q0 से Q0 क्या हो गया, कैंसिल। तो E बराबर 1/4πε0 Q बाई R स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम। अगर आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले लीजिए। अब आपकी अगली टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव। देखिए वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है कि जैसे देखिए वैद्युत द्विध्रुव है क्या कि दो आवेश हैं, ठीक है, एक हम ले रहे हैं प्लस Q और एक ले रहे हैं माइनस Q, और इनके बीच की दूरी ले रहे हैं। इसके बीच की दूरी क्या हम ले रहे हैं, 2, ठीक है। यानी वैद्युत द्विध्रुव क्या है, दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्पांश दूरी पर स्थित होते हैं, तो उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या है कि दो बराबर प्लस Q और माइनस Q, इसके बीच की दूरी क्या है, 2L। तो यही जो रचना कर रहा है यही क्या है, वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। यानी ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्पांश दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, ठीक है। तो यह क्या होता है आपका वैद्युत द्विध्रुव, यानी ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश अल्पांश दूरी, अब दूरी आप चाहे जो ले लीजिए, तो हमने क्या लिया है, 2L पर स्थित हो, 2L पर स्थित हो, तो क्या कहलाएगा, वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव का मतलब क्या है, बराबर विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से क्या हो, अल्पांश दूरी पर हो। तो देखिए जैसे वैद्युत द्विध्रुव में एक पूछा जाता है, जैसे हमारा एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं, ठीक, कई एग्जाम्पल है, तो हमने जैसे HCl, H2O, HBr, हाइड्रोजन बॉन्ड etc, ठीक। लेकिन इसमें से हाइड्रोजन आयन तथा क्लोरीन आयन के बीच की दूरी इसको पूछा गया है, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन के बीच की जो दूरी होती है यह 0.1 एंगस्ट्रॉम होती है, 0.1 एंगस्ट्रॉम होती है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻11 मीटर। यह पेपर में पूछा गया चीज है। हाइड्रोजन आयन जो वैद्युत द्विध्रुव बनाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक, इनके बीच की दूरी 0.1 एंगस्ट्रॉम या फिर 10⁻11 मीटर होती है। अब देखिए इसी से रिलेटेड अगला चीज है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है कि जैसे हम वैद्युत द्विध्रुव जो बना है इसका कोई एक आवेश ले रहे हैं, ठीक है, आवेश का परिमाण और इसके बीच की दूरी का गुणनफल, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसे P से प्रदर्शित, यानी P बराबर क्या होता है आपका
आवेश Q गुणे 2L, यह है, ठीक है। या फिर इसको हम लिख सकते हैं P बराबर 2QL, ये तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव जो बन रहा है इसमें किसी एक आवेश का परिमाण और उसके बीच की जो दूरी, हमने दूरी क्या लिया है 2L, तो दूरी के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। यानी इसकी परिभाषा क्या हो गई कि वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले आवेश में से या आवेशों में से किसी आवेश का परिमाण तथा दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले जो आवेश है प्लस Q और माइनस Q, इसमें से किसी एक आवेश का परिमाण ले लेंगे और दूरी, इनके बीच की जो दूरी क्या है 2L, दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं, इसे p से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसे p से प्रदर्शित करते हैं, यानी p बराबर q इंटू 2L, यानी से लिख दें p बराबर 2QL। अगर इसका मात्रक लिख रहे हैं, मात्रक, अब देखिए Q क्या है? आवेश है, 2L क्या है? दूरी। आवेश का मात्रक कूलाम, ठीक, और दूरी का क्या हो गया? मीटर। इस कूलाम मीटर या फिर इसका एक और मात्रक होता है डिबाई, डिबाई इसका एक मात्रक है। राशि क्या है? सदिश है। और अगर आपको बीमा लिखनी है, अब देखिए क्या है, P बराबर Q इंटू 2L। Q क्या है? आवेश यानी AT, और L क्या है? लंबाई है, यानी इसकी बीमा क्या हो जाएगी? LTA। और इसका अगर MKS पद्धति में पूछा गया, MKS पद्धति में पूछा जाएगा, तो L क्या है? मीटर, T क्या है? सेकंड, और A क्या है? एम्पीयर। और यही MKS क्या बनता है आपका? SI पद्धति बनता है। तो आपको समझ में आ गया वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब आप लोग देख लीजिए, वैद्युत द्विध्रुव के कोई निकाय है जिसमें दो बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश हैं और इनके बीच की दूरी क्या है? 2L। जो ऐसा बना रहा निकाय उसी को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसके बहुत से एग्जाम्पल है, लेकिन हम इसलिए एग्जाम्पल भी बताए क्योंकि हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन के बीच की दूरी ये पेपर में पूछा जाता है, बोर्ड पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो 0.1 एंगस्ट्रॉम या 10⁻⁻11 एंगस्ट्रॉम होता है। तो इसी से रिलेटेड टॉपिक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यही आप जान लीजिए कि जो आवेश है प्लस Q और माइनस Q, किसी एक आवेश का परिमाण ले लो और उसके बीच की जो हम अल्पांश दूरी माने 2L, उसका गुणनफल कर दो, तो वही क्या कहलाता है? आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित, P बराबर Q इंटू 2L। मात्रक कूलाम मीटर, ऐसी छोटी इकाई इसकी क्या है? डिबाई है। अब राशि, सदिश राशि, बीमा निकाल दिए LT, जो कि कक्षा 11 में आप लोग पढ़े हैं। MKS पद्धति में मात्रक कई पूछे जाते हैं, तो MKS पद्धति में मीटर, सेकंड, एम्पियर।
अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। अब आपकी अगली टॉपिक है प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण। ठीक है, देखिए प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण क्या है कि एक वैद्युत क्षेत्र ले लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव रख लेते हैं। द्विध्रुव आपका हो गया इधर बी, यह क्या हो गया ए। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव है, इसके बीच की दूरी आप लोग जान ही रहे हैं 2l है। ठीक, वैद्युत क्षेत्र भी यहाँ पे E हो गया। अब यहाँ पर इसको इधर से और इसको इधर, तो यहाँ पे मिला दे रहे हैं, क्या हो गया C, और इसके बीच की कोण को हम क्या ले लेते हैं थीटा। तो यह चीज, अब देखिए दो बल लग रहा है, एक बल इधर और एक बल क्या लग रहा है इधर। दोनों बल क्या है बराबर है, क्योंकि देखिए आप वैद्युत क्षेत्र पढ़े हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर आपका होता क्या है जानते हैं, E बराबर F अपान Q, यानी F यहीं से हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा Q इंटू ई। एक बार यहाँ पे लग रहा है Q इंटू ई आपका लग रहा है। अब देखिए जब वैद्युत द्विध्रुव को किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है, इस पर दो बल लग रहे हैं। ठीक है, यानी जब दो बल लग रहे हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं प्रत्यानयन बलयुग्म, क्योंकि दोनों बल क्या है परिमाण में समान है। अगर आप इसकी परिभाषा लिखना चाहते हैं, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर समान बल रखते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं, और हमें प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण का व्यंजक निकालना है। तो देखिए किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर दो बल कार्य करते हैं, जिन्हें प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। ये चीज हो गई प्रत्यानयन बलयुग्म होता क्या है। अब हमें निकालना क्या है कि प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण। अब देखिए बल आघूर्ण या बलयुग्म आघूर्ण, बलयुग्म आघूर्ण बराबर क्या होता है बल गुणे लंबवत दूरी, यह चीज होता है। अब आघूर्ण को टाउ से, बल F, लंबवत दूरी हमारी क्या है BC। अब यहां से हमें BC निकालना है। कोण दिया गया तो आप लोग जानते हैं कि साइन थीटा लंब BC बटे क्या हो जाएगा AB। अब साइन थीटा BC और AB क्या है 2L, यानी BC बराबर क्या हो गया 2L साइन थीटा। और देखिए बल जो हमारा लग रहा है, तो पहले बता दी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपान Q नॉट, यानी F बराबर Q इंटू E, यानी टाउ बराबर F क्या है Q इंटू E गुणे 2L साइन थीटा। अब देखिए टाउ बराबर Q इंटू 2L गुणे E साइन थीटा, और आप लोग जानते हैं कि P बराबर Q इंटू 2L, यानी टाउ बराबर PE साइन थीटा। यह आपका हो गया। और अगर आप मात्रक इसका लिखना चाहते हैं, बल का मात्रक न्यूटन और लंबवत दूरी क्या हो गया मीटर। यदि थीटा बराबर क्या है 90 अंश,
थीटा बराबर क्या है 90 है। तो बलयुग्म आघूर्ण अधिकतम प्राप्त होगा यानी टाउ मैक्स। टाउ मैक्स बराबर क्या हो जाएगा पी। यह चीज तो किया क्या गया है कि वैद्युत क्षेत्र ई है जिसमें हमने वैद्युत द्विध्रुव को रख दिया। वैद्युत द्विध्रुव आप लोग जानते हैं कि दो बराबर किंतु विपरीत आवेश, एक माइनस क्यू और एक क्या हो गया प्लस क्यू, जिनके बीच की दूरी क्या है 2l है। अब यहाँ से देखिए जब है एक बल इधर और एक बल इधर लग रहा है, दो प्रकार के बल लग रहे हैं, यानी जब दो बल इस पर द्विध्रुव पर कार्य कर रहे हैं, कहाँ पर वैद्युत क्षेत्र में रखने पर, तो ये दो बल कार्य कर रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं आपका बल युग्म कहते हैं, क्योंकि दो बल हो गए, बल का जोड़ा हो गया यानी बल युग्म हो गया, यानी इसी को क्या कहते हैं प्रत्यानयन बल युग्म। अब हमें आघूर्ण निकालना है तो प्रत्यानयन बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे लंबवत दूरी यानी टाउ बराबर एफ इंटू लंबवत दूरी हमारा क्या है बीसी। अब देखिए बीसी हमें निकालना है, थीटा है सीधे, तो साइन थीटा आप पढ़े हैं कक्षा 10 में है, तो त्रिकोण में से साइन थीटा बराबर बीसी बटे ए बी, और ए बी हमारा क्या है 2l है, यानी बीसी बराबर 2l साइन थीटा रख दिए यहाँ पर, यह बराबर क्यू इंटू ई बीसी 2l साइन थीटा। अब क्यू इंटू 2l ई साइन थीटा, और आप देखिए पी बराबर क्यू इंटू 2l क्या है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी टाउ बराबर पीई साइन थीटा। ये चीज हो गई न्यूटन मीटर। यदि थीटा बराबर 90 अंश तो टाउ मैक्सिमम प्राप्त होगा बल युग्म आघूर्ण यानी टाउ मैक्सिमम बराबर पी, ये चीज का हो गया। और अगर आप लोग इसके साथ लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब आगे आप लोग देखिए अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजन। तो देखिए कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, वह किसी अक्ष केंद्री से रखा गया है। एक वैद्युत द्विध्रुव है, आप लोग जान ही रहे हैं, बार बार आप लोगों को क्या बताना है। यहाँ पर हम मान रहे हैं ए है, ये क्या है बी है, यह हो गया आपका वैद्युत द्विध्रुव, ठीक। इसके बीच की दूरी आप लोग जान ही रहे हैं क्या है 2l है, ये तो रहने दीजिए अभी इसको, प्लस क्यू और पहले माइनस है फिर क्या माइनस क्यू और क्या हो गया प्लस क्यू। अब यहाँ से P दूरी पर कोई एक बिंदु है P, ठीक है, और इसके मध्य बिंदु पर O है, O से P की जो दूरी है वो क्या है R है। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी। अब देखिए जब वैद्युत द्विध्रुव है O से यह दूरी आपकी स्मॉल l बन जाएगी और यह भी दूरी क्या हो जाएगी स्मॉल l बन जाएगी सीधे, और O से P की दूरी क्या है R है। अब देखिए दो प्रकार प्लस क्यू और माइनस क्यू बिंदु P पर, ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र E पर हम कर दे रहे हैं, इधर क्या बन जाएगा आपका E2 हो जाएगा माइनस के, और यहाँ पे E हमें क्या निकालना है मेन चीज, ठीक है। यानी अगर आपको लिखना है वैद्युत द्विध्रुव सीधे माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके मध्य बिंदु या जिसका मध्य बिंदु O है, जिसका मध्य बिंदु क्या है O है। O से R दूरी पर, O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। अब देखिए हम क्या कहें कि दो है ए बी है, इसका मध्य बिंदु O है, O से R दूरी पर बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। अब B से P की दूरी ज्ञात निकाल कर लीजिए प्लस क्यू आवेश के कारण, और A से दूरी निकाल लीजिए, ठीक है। तो अगर सीधे पहले दूरी ही निकाल दे रहे हैं हम, AP की दूरी, AP की दूरी
एपी की दूरी, एपी की दूरी आपकी क्या बन जाएगी, ए दूरी पूरी क्या है, यल है, और यह पूरी दूरी यानी ए से ओ की दूरी यल और ओ से पी की दूरी क्या है, आर है। यानी क्या बन जाएगा, आर प्लस यह चीज बन जाएगा। और बीपी की दूरी निकाल दें, बीपी की दूरी, अब बी यल दूरी आगे है ओ से और यहां से यहां तक की दूरी क्या है, आर, यानी ये क्या हो जाएगा, आर माइनस यल। अब दो आवेश आपके हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू, यानी E1 और E2 डायरेक्ट हम निकाल दें क्योंकि हमने AP और DP निकाल दिया। यानी प्लस क्यू के लिए E1 है, माइनस क्यू के लिए क्या है, E2। तो सीधे E1 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर क्या बन जाएगा आपका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान, अब प्लस क्यू की दूरी कितनी है, R माइनस यल का होल स्क्वायर। और अब E2 अगर निकाल दें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q पर R प्लस यल का होल स्क्वायर। अब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2। अब E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान, ये क्या हो जाएगा, R माइनस यल का स्क्वायर, फिर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस यल का होल स्क्वायर। अब देखिए Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, इधर 1/R माइनस यल का स्क्वायर माइनस 1/R प्लस यल का स्क्वायर। अब सीधे तिरछा गुणा कर दीजिए, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हर में क्या आपका बन जाएगा, R माइनस यल का स्क्वायर इंटू R प्लस यल का स्क्वायर। अब इधर अंश में R प्लस यल का स्क्वायर माइनस R माइनस यल का स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ देंगे तो E बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2RL, माइनस लगा देंगे, R स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर माइनस 2RL बटे, अब देखिए a माइनस बी a प्लस बी यानी a स्क्वायर यानी R स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा, यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये फिर कर देंगे तो E बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, माइनस R स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर प्लस 2RL बटे R स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये चीज हो गया। अब देखिए जो कैंसिल होगा उसे कैंसिल कर दीजिए, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, यल स्क्वायर से यल स्क्वायर कैंसिल। तो अब आपका E बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 2 4 4RL बटे R स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको लिख देंगे, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए 4 को अगर हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, ये क्या है, ये तो Q, फिर क्या है ये सीधे इसको लिखेंगे 2 गुणे 2 ये बटे, अब ये R स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और आप लोग जानते हैं P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L।
या 2QL, तो E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2P बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यदि L इज मच लेस देन R, यानी L को हमने क्या R से बहुत छोटा मान लिया, तो E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2P बटे क्या बन जाएगा R टू दी पावर, और यहाँ पे क्या है R है 2PR, तो ये R टू दी पावर 4, अब ये कैंसिल हो जाएगा, यानी E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2P बाई R क्यूब। यह आपका क्या है अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, यानी कैसे इसको लिखा गया है पहले, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक एक बत्तीस के कारण होता है वैद्युत द्विध्रुव या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बाद। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या वैद्युत द्विध्रुव ले लिए, इससे R दूरी पर एक बिंदु P ले लिए, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P। अब तो लिख दिया हमने, ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका मध्य बिंदु O है, O से R दूरी पर क्या बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है चीज। और आप लोग जानते हैं कि अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 5 नंबर का पूछा जाता है, 5 नंबर का ये क्वेश्चन भी है। अब सीधे A से P की दूरी निकाल ली और B से P की दूरी निकाल ली। अब A से P की दूरी R प्लस L हो गया, B से P की दूरी R माइनस। अब सीधे बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक रख दिए सीधा एकदम, E1 बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट बटे R माइनस L। फिर E2 इसके लिए माइनस Q के लिए है, तो E2 बराबर 1/4 एप्सिलॉन Q अपन R प्लस L का होल। अब परिणामी निकाल देंगे सीधे, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2, E1 माइनस E2 हो गया। अब यहाँ से मान रख दिए E1 और E2 को, E1 और E2 की वैल्यू रख दिए, फिर यहाँ से Q/4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर दिए, और इसके बाद तिरछा गुणा किए हैं, फिर इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल तोड़ दिए, फिर इसके बाद इसका ब्रैकेट खोल दिए, तो R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, और क्या हो गया L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल, 4RL बचा। अब इसके बाद तो सही से लिखिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट, 4 को तोड़ दिए, 2 गुणे 2 के रूप में, Q इंटू RL है, Q L R लिख दिए, और P बराबर Q इंटू 2L होता है, तो 2PR बचा। अब इसके बाद हमने L को बहुत छोटा मान लिए, तो तो L जब छोटा होगा इसको नगण्य कर देंगे, तो क्या हो गया R की का 2 दूना 4, यानी R टू दी पावर 4, एक घात इससे कैंसिल, यानी E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2P बाई R क्यूब। मात्रक हमेशा लिखे न्यूटन प्रति कूलम। इसके बाद आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपके अगले टॉपिक क्या है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये भी 5 नंबर का ही है क्वेश्चन। तो अब देखिए इसमें क्या है कि एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक, आप लोग वैद्युत द्विध्रुव जान ही रहे हैं, बी कर दें ए, यहाँ पर माइनस Q, और ये क्या हो गया आपका प्लस Q, और इसके बीच की दूरी आप लोग जान ही रहे हैं 2L है। यहाँ पर बिंदु O ले लेते हैं, और यहाँ से ऊपर की ओर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करनी है। अब इसको हम क्या करते हैं, B से मिला देते हैं, इधर किसको किससे मिला देते हैं, A से मिला देते हैं, और यह दूरी क्या ले लेते हैं R है, यह क्या हो गया आपकी अगली दूरी आपकी 2L है, तो यह क्या हो जाएगी L, और यह भी दूरी क्या हो जाएगी L। अब बिंदु P पर जब हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है, तो देखिए बिंदु P पर निकालनी है, तो इस तरीके से यह इस पर लगाएगा वैद्युत क्षेत्र बनेगा, और यह किधर बनेगा, इधर बनेगा, ठीक है। और देखिए घटक के रूप में ऊपर बनेगा, जो कि कक्षा 11 में आप लोग पढ़े हैं, साइन वाला, यानी इस कुंडली के लिए E2 साइन, या E2 साइन, E2 क्या बनेगा आपका cos,
E2 cos थीटा और ये क्या बनेगा E1 cos थीटा। और इसी को हम परिणामी जब निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। और जो साइन वाले घटक है वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, तो आपका क्या बनेगा E1 और E2 बनेगा। अब यहाँ पर इसको निकालना है तो आप पहले अगर लिख सकते हैं तो माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है या ज्ञात करनी है, अब देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ये दूरी L है और ये दूरी क्या है R है। तो अगर इसको हम मानते हैं कोण थीटा, ये भी कोण क्या है थीटा। अब इससे लंबवत दूरी 90 अंश आपका बन गया, ठीक है। तो अब यहाँ से त्रिभुज AOP में अगर हम निकाल रहे हैं सीधे त्रिभुज AOP में cos थीटा निकाल लीजिए। cos थीटा बराबर आपका क्या बन जाएगा, cos थीटा आपका होता है आधार क्या है यह बटे कर्ण क्या है BP, ठीक है। cos थीटा बराबर भी, और देखिए ये भी दूरी L है, ये दूरी R है, तो AP और BP क्या होंगे बराबर होंगे, क्योंकि AP बराबर क्या है BP। अब इसी समकोण त्रिभुज से समकोण त्रिभुज AOP में निकाल देंगे AP बराबर अंडर रूट आप लोग जानते हैं R² प्लस L², और यही क्या है बराबर BP के। अब E1 और E2 प्लस Q और माइनस Q आवेश के कारण निकाल देंगे, प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए हमने प्लस Q जो लिया है उसके लिए प्लस Q हमने E2 लिखा था, हम E2 ही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R² क्या है अंडर रूट R² प्लस L² का होल। अब अंडर रूट खत्म हो जाएगा, यानी E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R² प्लस L²। इसको बना दीजिए समीकरण 1। अब माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमने इसको क्या माना है E1 माना है, तो E1 लिख देंगे। E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान अंडर रूट R² प्लस L² का होल स्क्वायर, यानी E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R² प्लस L²। यह समीकरण 2 हो गया। अब इसके बाद परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर आप सीधे बताएं कि इधर साइन वाले घटक परिमाण में समान किंतु दिशा में विपरीत होंगे, तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। एक हमारा E2 cos थीटा, एक E1 cos थीटा,
तो परिणामी ई बराबर क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, सीधे लिख देंगे, यानी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये चीज हो गया। अब वैल्यू रख देंगे, ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कास थीटा प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कास थीटा, यह चीज हो गई। अब इसके बाद देखिए Q/4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लेंगे, तो ई बराबर Q/4 एप्सिलॉन नॉट जब कॉमन हो गया तो क्या बचा, कास थीटा प्लस कास थीटा, ये चीज बच गया। यानी ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट, देखिए अब यहाँ से ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉमन कर लिए, यहाँ पे क्या बना, कास थीटा प्लस कास थीटा। अब जोड़ देंगे, यानी ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का, यानी 2 कास थीटा। अब देखिए कास थीटा निकाला गया है, कास थीटा बराबर क्या है, यल अपान एपी, और एपी बराबर हमें क्या मिला है, √ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पे रख देंगे कास ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू 2, कास थीटा की वैल्यू यल अपान √ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब Q इंटू 2L, अब जानते हैं P होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट P बटे, इसको अगर हम लिख दें आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यह चीज मैथ में आप लोग पढ़े हैं, अगर इसको हम लिख देते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात कितना, 1/2, इसकी घात 1 है, इसकी घात 1/2, आधार समान है तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट पी अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात कितना हो जाएगा, 3/2। अब वही काम, यल का मान आर से बहुत छोटा है तो यल को नगण्य ले लेंगे, तो ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट पी अपान क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर की घात कितना, 3/2, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, यानी ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यूब। यह आपका क्या हो गया, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। देखिए निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालने के लिए हमने एक वैद्युत द्विध्रुव लिया, जिस पर प्लस की और माइनस की आवेश है, एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित है। इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P लिया, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब इसको घटक के रूप में तोड़ दिए, क्योंकि अब निरक्षीय स्थिति में है, निरक्ष पर है, तो घटक होगा ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। ऊर्ध्वाधर घटक एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, क्योंकि वो परिमाण में समान और दिशा में क्या होंगे, विपरीत होंगे। तो अब जब क्षैतिज घटक हमारा कास के रूप में, हम सीधे जानते हैं कास निकाल ले रहे हैं, यल अपान एपी। अब देख रहे हैं कि यल और आर दोनों त्रिभुज में है, यानी यल और जब है, यानी एपी और बीपी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो समकोण त्रिभुज एओपी ले लिए, समकोण त्रिभुज एओपी में एपी बराबर √ आर स्क्वायर प्लस यल, ये बराबर है, तो वही बना आपका। अब प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें √ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का वर्ग की, तो √ क्या हो जाएगा, हट जाएगा, यानी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। वही सेम प्रोसेस, माइनस क्यू आवेश के कारण दूरी बराबर है,
तो ये चीज़ हो गया। फिर उसका भी हट गया अंडर रूट, तो यानी कि वो पान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जब ऊर्ध्वाधर घटक निरस्त हो गए, क्षैतिज घटक आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, तो वहां से E बराबर क्या बनेगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। यहाँ पे आप या तो लिख भी सकते हैं, तो कोई आवश्यकता नहीं। E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब वैल्यू सब रख दिए समीकरण 1 और 2 वाले में। अब 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दोनों में कॉमन कर लिए पूरा, तो क्या बचा, cos थीटा जोड़ दे, cos थीटा प्लस cos थीटा बराबर 2 cos थीटा। अब cos थीटा की वैल्यू रख दिए यहाँ से। अब Q इंटू 2L, आप जानते हैं P बराबर Q इंटू 2L, तो P हो गया। अब अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को हम घात 1/2 के रूप में लिख सकते हैं, और आप पीछे पढ़े हैं आधार समान है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाएंगी, तो 1 प्लस 1/2 यानी 3/2। अब यल का मान आर से बहुत छोटा है तो यल को नगण्य ले लेना है, तो सीधे P हो गया आर स्क्वायर की घात 3/2, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, यानी E बराबर 1/4πε0 P/r³ न्यूटन प्रति कूलम। आप लोग इसके साथ लेना चाहते ले लीजिए।